जोड़े जोड़े सुपावा तो है चढ़ाइबो ना, छठी मैया तो है चढ़ाइबो। समिति है जो छठ पूजा को लेकर के जो भी कार्यक्रम आयोजित करते जा रहे हैं। यहाँ पर जो भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये एकमात्र ऐसा पर्व है जहाँ किसी तरह का कोई मंत्रोच्चारण नहीं किया जाता, किसी पंडित की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पर्व है जहाँ पे चंदा के लिए कभी गुंडागर्दी नहीं किया जाता, लोग अपनी इच्छा से आगे आकर के करते हैं। तो ऐसे महापर्व के लिए आप सबको सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। और सूर्य भगवान हमें यही संदेश देते हैं कि अभी दीदी जो बता रही थी कि जो अस्त होता है उसका उदय होना निश्चित है। पुराना ये समिति है 1962 है, हम लोग निरंतर इसको आगे बढ़ाते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में आस्था का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया गया। घाटों से लेकर सड़क और हर जगह श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। नव साहित्य संघ की महिला अध्यक्ष श्वेता सिंह ने पूरे झारखंड वासियों को आस्था का महापर्व छठ की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नव साहित्य संघ बहुत ही पुराना समिति है। हर साल की तरह इस साल भी इस समिति के द्वारा कार्यक्रम रखा गया। प्राचीन काल से ही छठ का महत्व रहा है। इस पर्व को प्रकृति के साथ में जोड़ा गया है। प्रकृति के पर्व को ही हमारा नव साहित्य संघ आगे लेकर चल रहा है, जहां पर छठ व्रतियों को सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता है। उनको किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो, इसलिए यहाँ पर मैट बिछाया जाता है ताकि उनको चलने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। सूर्य देवता और छठी मैया माँ दोनों का ये पर्व है। छठ जोड़े जोड़े सुपावा तो है चढ़ाइबो ना, छठी मैया तो है चढ़ाइबो ना। मैया खोला ना है केवड़िया, हे दर्शनवा देहु ना। मैया खोला ना है केवड़िया, हे दर्शनवा देहु ना। डाला भार सुपावा, डाला भार सुपावा तो है चढ़ाइबो ना, छठी मैया तो है चढ़ाइबो ना। मैया खोला ना है केवड़िया, हे दर्शनवा देहु ना। मैया खोला ना है केवड़िया, हे दर्शनवा देहु ना। आस्था का महापर्व माना जाता है छठ को। जिस तरह से आज नव साहित्य संघ के द्वारा जो है यहाँ पे कार्यक्रम भी रखा गया है, आप लोग मौजूद है, क्या कहेंगे? देखिए, नव साहित्य संघ बहुत ही पुराना समिति है जो छठ पूजा को लेकर के जो भी कार्यक्रम आयोजित करते जा रही है। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि छठ महापर्व जो भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये एकमात्र ऐसा पर्व है जहाँ किसी तरह का कोई मंत्रोच्चारण नहीं किया जाता, किसी पंडित की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ना अमीरी गरीबी छोटा बड़ा नहीं किया जाता। ऐसा ये पर्व है जहाँ पे चंदा के लिए कभी गुंडागर्दी नहीं किया जाता, लोग अपनी इच्छा से आगे आकर के करते हैं। तो ऐसे महापर्व के लिए आप सबको सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही ये छठ का महत्व रहा है और ये इसको प्रकृति के साथ जोड़ा गया है। और इस प्रकृति के पर्व को ही हमारा नव साहित्य संघ आगे लेकर के चलता आ रहा है, जहाँ पे छठ व्रतियों को सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। उन्हें किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो, उनके लिए यहाँ पे साजो सज्जा की जाती है, मैट बिछाया जाता है ताकि उनको चलने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। और सूर्य देवता और छठी माँ दोनों को ये पर्व है। और सूर्य देवता जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो पूरे संसार में ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा है जो ऊर्जा का स्रोत है, जो हमें सुख समृद्धि हर बीमारी से बचाने की ताकत है। छठ पर्व सिर्फ धार्मिक आस्था से नहीं जुड़ा हुआ है, हमारे स्वास्थ्य से भी रिलेटेड है, स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है और इसकी कई समस्याओं को भी दूर करने का इसमें शक्ति रखता है। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि पूरे संसार में या हमारे समाज में कहा जाता है कि जो उदय होता है उसका अस्त होना निश्चित है, लेकिन छठ महापर्व ही एक ऐसा पर्व है जो हमें सिखाती है कि जिसका अस्त होता है उसका उदय होना भी निश्चित है। इसके साथ ही छठी मैया की जय। जिस तरह से आज पहला अर्घ दिया गया, कल क्या होगा?
कल भी जैसे सुबह का जो अर्घ होगा उसमें जो भी छठी व्रतधारी हैं उन लोगों का स्वागत किया जाएगा, उन लोगों का सुविधाओं को देखा जाएगा और जो भी सुबह का अर्घ के साथ ही इसका समापन हो जाता है। आज श्रद्धालुओं की कैसी भीड़ थी? अभी भी देखा जा रहा है काफ़ी सारे लोग। हाँ, काफ़ी भीड़ है। हमारे आगे में जाकर के बड़ा तालाब है जहाँ पे काफ़ी साजो सज्जा है और वहाँ पर विभिन्न क्षेत्र से लोग आते हैं, सूर्य देवता डूबते हुए सूर्य देवता का अर्घ देते हैं और सुबह में उदयमान सूर्य देवता का अर्घ दिया जाता है। पूरा परिचय दे दीजिए। मैं नव साहित्य संघ की महिला अध्यक्ष श्वेता सिंह। की बहुत बहुत बधाई। ये एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें जो पूजा करता है वो भी पूजनीय हो जाता है। तो श्रद्धा से बढ़ के इतना बड़ा त्यौहार आज तक नहीं हुआ है और सबका सहयोग हो। और सूर्य भगवान हमें यही संदेश देते हैं कि अभी दीदी जो बता रही थी कि जो अस्त होता है उसका उदय होना निश्चित है और ये श्रद्धा और प्रेम और विश्वास का त्यौहार है ना। एक बार फिर से मैं सभी झारखंड वासियों को इस तरह से नव साहित्य संघ जो है हर साल की तरह इस साल भी जो है यहाँ पे मैडम आई हुई है और इस बार भी जो है उसको काफ़ी धूमधाम से मना रही। क्या कहेंगे नव साहित्य के संघ के बारे में? नहीं, नव साहित्य संघ बहुत दिनों से ये कार्य करते आ रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए धर्म का काम सबके लिए ज़रूरी है, चाहे किसी का भी धर्म हो, सबको होना चाहिए। ये ऐसा त्यौहार है ना कि हम लोग भगवान से ज़्यादा छठ व्रतियों के लिए करते हैं, क्योंकि 3 दिन का उपवास रहता है और एकदम श्रद्धा से मनाया जाता है और कोई चप्पल जूता पहनता नहीं है, पैदल चलता है, तो उन लोगों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। अभी दीदी जो बता रही थी कि हम लोग कालीन बिछाते हैं, है ना, और जो लेटती हैं तो उन लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो इसलिए छठ जो घाट है वहाँ पे जो भी जाता है तो रास्ते में कोई रुकावट नहीं हो, उसके लिए नव साहित्य संघ हमेशा से काम करते आ रहे, आगे भी भगवान से कृपा करते हैं कि वो आगे भी करता रहेगा। नव साहित्य संघ के द्वारा नव साहित्य संघ छठ पूजा समिति हम लोगों का बहुत पुराना ये समिति है, 1962 से हम लोग निरंतर इसको हम लोग आगे बढ़ाते आ रहे हैं और जितना भी छठ व्रतियों का सहयोग रहा है, यहाँ के सदस्यों का सहयोग रहा है और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो इसको हमने और भी भव्य कार्यक्रम करेंगे। मेरा नाम संदीप कुमार गुप्ता, सचिव।